हम बच्चों को वर्तमान समय इतना नशा है कि हम लक्कीस्ट ऑफ द लक्की इन द वर्ल्ड है, जिनको भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं। भक्ति मार्ग में हमने कितने धक्के खाए, क्या क्या नहीं किया। आप देखिए अभी भी बर्फ़ पड़ रही है कैलाश पर्वत पर, अमरनाथ पर। लोग कितना कठिनाइयों को सामना करते हुए उस यात्रा पर जाते हैं। और बाबा ने हमें घर बैठे सहज योग, राज योग, कर्म योग, बुद्धि योग, निरंतर योग सिखाया है। और इसी योग से ही हमने अपना अनुभव किया है। जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाती है, बाबा की याद से ऐसा फील होता है हम ऊंचे जा रहे हैं, हमारी अवस्था अच्छी होती है, रूहानियत आती है, खुशी बढ़ती है, अंधियारे सब दूर होते हैं, बुद्धि में समझ अच्छी आती है, चेतावनी आती है, अपने आप के लिए एक बहुत बल बढ़ जाता है और निश्चय होता है कि हमारा भगवान हमारा साथी है। एक बाबा की याद से बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरी मदद करोगे? जी बाबा आप हुक्म करो। बच्चे तुम बाबा की याद में रहो। जी बाबा। ऐसे ऐसे बच्चों ने शुरू में बाबा की याद में खो गए, अपने आप ही आत्माएं आश्रम की ओर आकर्षित होती रहीं, आकर के ज्ञान सुना, ये यहाँ क्या होता है। जैसे फूलों का बगीचा भंवरे को, मधुमक्खी को अपने आप ही आकर्षित करता है, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे योग बल द्वारा सेवा होनी है। तो कितना सहज बाबा ने योग सिखलाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनको निश्चय होता है, निश्चय बुद्धि ही विजयंती। कौन? बाप साधारण रूप में आते हैं, अगर चमत्कारी रूप में आते, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं पहचानेगा? फिर तो यहाँ भीड़ लग जाए और फिर पढ़ाई कौन पढ़ेगा? सब कहेंगे मेरा ये दे दो, वो दे दो, मेरा दुख दूर कर दो, मेरी बीमारी है, मेरे को बच्चा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, इसी की लाइन लग जाएगी। कोई भगवान से शिक्षा लेगा? तो बाबा को गुप्त रूप में आना पड़ता है, अति साधारण रूप में। कल पहले भी कहा था गीता में कि अर्जुन मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। वही पार्ट रिपीट हो रहा है। और कल पहले वाले महाभारत में दिखाया गया है क्या भगवान के सामने महाभारत में भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कितनी अक्षुणी सेना थी, क्या पहचान पाए? वहाँ पर इतने विद्वान थे। तो बाबा कहते हैं वही कल पहले वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े विधि वेता हैं, कानून बनाने वाले हैं, बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर हैं, बड़े बड़े रिसर्चर हैं, लेकिन भगवान को किसने पहचाना? तो बाबा कहते हैं तुम भोले भोले बच्चों ने ही मुझे पहचाना, इसलिए मैं भोलानाथ कहलाता हूँ। तो भगवान आकर के कितनी बड़ी कमाल करते हैं इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में, योग बल से हमें विश्व की राजाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको नशा होना चाहिए, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हें आकर के फिर से पावन बना रहे हैं, भगवान तुम्हारा सतगुरु बना है, भगवान ही तुम्हारी आकर के शिक्षा दे रहा है। तो बाबा एक एक बात की, ताकि बच्चे, क्योंकि द्वापर युग से माया के वशीभूत हुए हैं, अनेक हमारे दूषित संस्कार रहे हैं, तो इसलिए बाबा बार बार हमें सावधानी देते हैं। कहते हैं बच्चे अपना हिसाब बताओ, तुम्हारे अगर कुछ होगा उसमें तो बाबा बता देंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। भक्ति मार्ग में भी बाबा ने कहा देखो उस समय पर रुपए के 16 आने होते थे, लोग एक आना माना 6% दान करते थे, कोई 3% करता था। बाबा ने यहाँ क्या कहा, बच्चे अपना परिवार संभालते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो, और बाबा से राय पूछो कि मुझे कितनी सेवा करनी चाहिए, तो बाबा देंगे। बाबा ने कहा कोई गरीब है, उसका कुछ बचता ही नहीं है, अच्छा बच्चे तुम 1 पैसा ही
यज्ञ में हर महीने कर दो, तुम्हें महल मिल जाएगा। तो बाबा ने बताया कि ये बाप कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं करते, यहाँ तो विश्व सेवा का कार्य हो रहा है। और आप देख रहे हो विश्व सेवा का कैसे कार्य हो रहा है। किसी का लगाव नहीं, किसी के नाम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। भगवान ने आकर के ये यज्ञ रचा है और आकर के गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे जागो, निश्चय रखो कि भगवान पढ़ा रहा है, बाप में निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, और फिर अपने ऊपर भी निश्चय रखो। मैं कल्प पहले वाली वही आत्मा हूँ जो पिछले कल्प भी नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बना दिए, निश्चित है। तो बाबा कहते हैं निश्चय में ही विजय है। और यहाँ तो बाबा हमको कोई मुश्किल बात बताते नहीं। बाप कहते हैं बाप अपने बच्चे के लिए कोई मुश्किल कार्य बताएगा, उसके लिए हर चीज़ आसान रहती है। आपको याद होगा छोटा बच्चा चबा नहीं सकता तो माँ उसको पीस करके कुछ करके भी उसके लिए कितना उसको देती है। तो यहाँ भी शिव बाबा हमारे लिए सहज से सहज मार्ग बताते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। और ये जीवन बड़ी सुखदाई है और इसी जीवन में ही मौज है जब परमात्मा से हमारा मिलन होता है। का अति इंद्रिय सुख पूछना हो, गोपी वल्लभ की गोप गोपी से पूछ। भक्ति में भी तो भगवान को कहा ना प्रभु हमारे दुख दूर करो। अब तो दुख दूर करने वाला स्वयं ही हमारे साक्षात, उनका दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी। अच्छा।